रागिब साहब को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। रागिब साहब ऐसे शायर हैं जो सिखाने का भी हुनर जानते हैं। आज तो कहाँ गए वो लोग जो मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहियो। जोरदार तालियों से रागिब साहब का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए अजनबी नहीं और ना ही मेरे लिए कोई चेहरा अजनबी है। और कहाँ गए अनीस भाई, अनीस कुरैशी? अनीस कुरैशी को एक बात की ज़रूर दाद दूंगा कि कम लोबान में बहुत ज़्यादा धुआं किया है। ये बात की दाद देना पड़ेगी। हाँ, लोबान कम, धुआं ज़्यादा हो गया। आज दोस्तों, आपने बहुत वाकई यहाँ जितने भी शोरा किराम ने पढ़े, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये कमर्शियल लोग नहीं बल्कि ये फितरी शायर हैं। ये फितरी शायर है, जैसा भी कहा, लेकिन इनका अपना कलाम है और ये फितरी शायर है। ये कमर्शियल लोग नहीं हैं, क्योंकि उन चरागों के भी अंजाम बुरे होते हैं। उन चरागों के भी अंजाम बुरे होते हैं जो हवाओं की क़यादत में खड़े होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं मशहूर सितारे होना, छोटी फिल्मों के भी किरदार बड़े होते हैं। जी जी जी, ये ज़रूरी नहीं मशहूर सितारे होना, छोटी फिल्मों के भी किरदार बड़े होते हैं। ये छोटी फिल्मों के हीरो है लेकिन इनके किरदार बड़े हैं। आइए, अब आप अगर खामोशी से सुने तो बड़ा बेहतर होगा। हालांकि मुझे ये ग्रुप बहुत पसंद आया क्योंकि ये मुशायरे का जूस है। ये मुशायरे का जूस है, ये भी मुशायरे का जूस है। अगर ये खामोश रहे तो फिर ऐसा लगेगा कि कब्रिस्तान में मुशायरा पढ़ रहे हैं। जी 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 जी, चलिए आइए मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करूं। अब हुकूमत के ऊपर बहुत सारे हमारे मौलाना साहब ने भी कहा, बहुत अच्छी शायरी की है उन्होंने कि, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अजीब राज है चौपट, अंधेर नगरी है। अजीब राज है चौपट, अंधेर नगरी है। हमारे पास जो सिक्का है वो भी रबरी है। अजीब राज है चौपट, अंधेर नगरी है। हमारे पास जो सिक्का है वो भी रबरी है। और बताओ कैसे मेरे घर में रोशनी होगी, मेरा चराग ही जब आंधियों का खबरी है। जी जी जी, शुक्रिया। शुक्रिया 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 कि अजीब राज है चौपट, अंधेर नगरी है। हमारे पास जो सिक्का है वो भी रबरी है। और बताओ कैसे मेरे घर में रोशनी होगी कि मेरा चराग ही जब आंधियों का खबरी है। मेरा चराग ही, बताओ कैसे मेरे घर में रोशनी, मेरा चराग ही जब आंधियों का खबरी है। तेरा ख्याल तेरा ख्याल तेरी उलझनों से वाकिफ है।
तेरा ख्याल तेरी उलझनों से वाकिफ है, तू उस पे छोड़ दे वो दुश्मनों से वाकिफ है। तेरा ख्याल तेरी उलझनों से वाकिफ है, तू उस पे छोड़ दे वो दुश्मनों से वाकिफ है। और जमीन सारी मुसल्ला है, उंगलियां तस्बीह, तू सर झुका वो तेरी धड़कनों से वाकिफ है। तेरा ख्याल तेरी उलझनों से वाकिफ है, तू उस पे छोड़ दे वो दुश्मनों से वाकिफ है। जमीन सारी मुसल्ला है, उंगलियां तस्बीह, तू सर झुका वो तेरी धड़कनों से वाकिफ है। और ये उसकी मर्जी नवाजे या तौक पहना दे, ये उसकी मर्जी नवाजे या तौक पहना दे, वो खुदाए पाक है, गर्दनों से वाकिफ है। खुदाए पाक है। तेरा ख्याल तेरी उलझनों से वाकिफ है, तू उस पे छोड़ दे वो दुश्मनों से वाकिफ है, तू उस पे छोड़ दे वो दुश्मनों से वाकिफ है। जमीन सारी मुसल्ला है, उंगलियां तस्बीह, तू सर झुका वो तेरी धड़कनों से वाकिफ है। और ये उसकी मर्जी नवाजे या तौक पहना दे, वो खुदाए पाक है, वो गर्दनों से वाकिफ है। खुदाए पाक है, वो गर्दनों से वाकिफ है। हकीकतों का तुझे एतराफ़ करना था, हकीकतों का तुझे एतराफ़ होना था। क्या गड़बड़ है? हकीकतों का तुझे एतराफ़ होना था। हाँ? भाई जा कि हकीकतों का तुझे एतराफ़ होना था, मेरी तरह तेरा लहजा भी साफ होना था। हकीकतों का तुझे एतराफ़ होना था, मेरी तरह तेरा लहजा भी साफ होना था। चिराग हो के खुशामद हवा की करता है, तेरा मिजाज हवा के खिलाफ होना था। चिराग हो के खुशामद हवा की करता है, मियाँ तेरा मिजाज हवा के खिलाफ होना था। तेरा मिजाज हवा के खिलाफ होना था। और कहाँ है हमारे मौलवी साहब ने कहा है कि तुम्हें चाय की पत्ती समझ के भेंट डालेगा, लेकिन भाई हम तो गुलाम मुस्तफ़ा है, बिके हुए को कमबख्त क्या बेचेगा, यो खुद ही बिके हुए। हाँ, हम तो गुलाम रसूल है, हम तो बिके हुए हैं, हमको नहीं बेचेगा। और अगर बेचने की कोशिश भी किया तो यूँ समझो कि भाव बाजार का बाजार से ऊंचा रखा, भाव बाजार का बाजार से ऊंचा रखा, और खुद को बेचा तो खरीदार से ऊंचा रखा। भाव बाजार का बाजार से ऊंचा रखा, और खुद को बेचा तो खरीदार से ऊंचा रखा। भाव बाजार का बाजार से ऊंचा रखा, और खुद को बेचा तो खरीदार से ऊंचा रखा। और हमने दुश्मन से कभी दीन का सौदा न किया, अपनी आवाज को मीनार से ऊंचा रखा। हमने दुश्मन से कभी दीन का सौदा न किया, अपनी आवाज को मीनार से ऊंचा रखा। और खुद को बेचा तो खरीदार से ऊंचा रखा, खुद को बेचा तो खरीदार से ऊंचा रखा। और मोतरिफ है मेरे किरदार का कातिल मेरा, मोतरिफ है मेरे किरदार का कातिल मेरा, मेरा सर काट के तलवार से ऊंचा रखा। मोतरिफ है मेरे किरदार का कातिल मेरा, मोतरिफ है मेरे किरदार का कातिल मेरा, कि मेरा सर काट के तलवार से ऊंचा रखा। और भाव बाजार का बाजार से ऊंचा रखा, खुद को बेचा तो खरीदार से ऊंचा रखा।
खुद को बेचा तो खरीदार से ऊंचा रखा। और दौलत खराब है न ये गुर्बत खराब है। दौलत खराब है, दौलत खराब है न ये गुर्बत खराब है। बरकत नहीं जो रिस्क में नीयत खराब है। दौलत खराब है, दौलत खराब है न ये गुर्बत खराब है। बरकत नहीं जो रिस्क में नीयत खराब है। बरकत नहीं जो रिस्क में नीयत खराब है। और कह दो शरीफ ज़ादों से दरवाजे खोल दो। कह दो शरीफ ज़ादों से दरवाजे खोल दो। जिसमें हो बुज़दिली वो शराफत खराब है। कह दो शरीफ ज़ादों से दरवाजे खोल दो। जिसमें हो बुज़दिली वो शराफत खराब है। जो कौम मुत्तहद थी वो फिरकों में बांट दी। और मौलाना कह रहे कि सियासत खराब है। शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। जी हाँ, जी हाँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि दौलत ख़राब है दोस्तों, दौलत ख़राब है न ये गुर्बत ख़राब है। दौलत ख़राब है न ये गुर्बत ख़राब है। बरकत नहीं जो रिस्क में नीयत ख़राब है। बरकत नहीं जो रिस्क में नीयत खराब है। और कह दो शरीफ ज़ादों से दरवाजे खोल दो। जिसमें हो बुज़दिली वो शराफत खराब है। और जो कौम मुत्तहद थी वो फिरकों में बांट दी। मौलाना कह रहे हैं कि सियासत खराब है। मौलाना कह रहे हैं कि सियासत खराब है। दोस्तों सियासत खराब नहीं है। और आइए, इजाज़त हो तो आगे, इजाज़त है। जी 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 हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और आइए, आइए, इजाज़त हो तो आगे पढ़ूं क्या। मेरा जुनून मेरा एतबार बोलेगा। मेरा जुनून मेरा एतबार बोलेगा। मैं चुप रहूंगा तो परवरदिगार बोलेगा। मेरा जुनून मेरा एतबार बोलेगा। मैं चुप रहूंगा तो परवरदिगार बोलेगा। और तू उसके सामने खुद को संवार कर जाना, वो आईना है तुझे बार बार बोलेगा। तो उसके सामने खुद को संवार कर जाना, वो आईना है, वो आईना है तुझे बार बार बोलेगा। वो आईना है तुझे बार बार बोलेगा। वो आईना है तुझे बार बार बोलेगा। और समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। और तकब्बुर करने वालों को जरा नुकसान समझा दूं, वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। जी 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 जी, वो मालिक है। हाँ, जाके समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। समझ कर भी मोहब्बत के इशारे काट देता है। ये वो दरिया है जो अपने किनारे काट देता है। और तकब्बुर करने वालों को ज़रा नुकसान समझा दूँ, वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। वो मालिक है तरक्की के सितारे काट देता है। और सियाह रात के दामन से नूर निकलेगा। सियाह रात के दामन से नूर निकलेगा। और हमारे अज़्म का सूरज जरूर निकलेगा।
सियाह रात के दामन से नूर निकलेगा, हमारे अज़्म का सूरज जरूर निकलेगा। और अंधेरा क्यों हुआ तफ्तीश कर रही है हवा। हैरत की बात है ना, हैरत की बात है कि अंधेरा क्यों हुआ, वो तो तफ्तीश कर रही है हवा। ये हवा को सुपुर्द किया गया कि अंधेरा क्यों हुआ, जरा खोज लगा। तो सियाह रात के दामन से नूर निकलेगा, हमारे अज़्म का सूरज जरूर निकलेगा। अंधेरा क्यों हुआ तफ्तीश कर रही है हवा, तो मुझे यकीन है दिए का कसूर निकलेगा। मुझे यकीन है कि दिए का कसूर निकलेगा। अंधेरा क्यों हुआ तफ्तीश कर रही है हवा, मुझे यकीन है दिए का कसूर निकलेगा। और जहाँ पे जुल्म की हो जाए इंतहा रागिब, जहाँ पर जुल्म की हो जाए इंतहा रागिब, उसी ज़मीं से सियासी शऊर निकलेगा। जहाँ पे जुल्म की हो जाए इंतहा रागिब, तो उसी ज़मीं से सियासी शऊर निकलेगा। अंधेरी रात के दामन से नूर निकलेगा। बहादुर बहादुर अपनी आंखों में कभी आंसू नहीं रखते। बहादुर अपनी आंखों में कभी आंसू नहीं रखते, कभी आंसू नहीं रखते। सितारे बांटने वाले कभी जुगनू नहीं रखते। सितारे बांटने वाले कभी जुगनू नहीं रखते। मिलेंगी टोपियां और हाथ से लिखे हुए कुरान, हम औरंगजेब है दरबार में घुंघरू नहीं रखते। हम औरंगजेब है। बहादुर जी 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 बहादुर बहादुर अपनी आंखों में कभी आंसू नहीं रखते। सितारे बांटने वाले कभी जुगनू नहीं रखते। मिलेंगी टोपियां और हाथ से लिखे हुए कुरान, हम औरंगजेब है दरबार में घुंघरू नहीं रखते। हम औरंगजेब है दरबार में घुंघरू नहीं रखते। इतना कमजोर क्या ईमान समझ रखा है? इतना कमजोर, इतना कमजोर, इतना कमजोर क्या ईमान समझ रखा है? हमको सरकारी मुसलमान समझ रखा है। इतना कमजोर क्या ईमान समझ रखा है? हमको सरकारी मुसलमान समझ रखा है। और जब भी जी चाहे बदल देंगे किसी का मजहब, तो खुद को क्या मुल्क का सुल्तान समझ रखा है। इतना कमजोर क्या ईमान समझ रखा है? और हमको सरकारी मुसलमान समझ रखा है। इतना कमजोर क्या ईमान समझ रखा है? हमको सरकारी मुसलमान समझ रखा है। जब भी जी चाहे बदल देंगे किसी का मजहब, तो खुद को क्या मुल्क का सुल्तान समझ रखा है। खुद को क्या मुल्क का सुल्तान समझ रखा है। और आइए कि और छोटी बहर में एक अच्छी गज़ल समात फरमा लीजिए कि दौलत के अंबार पे बैठा, दौलत के अंबार पे बैठा, दोधारी तलवार पे बैठा। दौलत के अंबार पे बैठा, दोधारी तलवार पे बैठा, और जिसको चाहे इज्जत देता। दौलत के अंबार पे बैठा, दोधारी तलवार पे बैठा, जिसको चाहे इज्जत देता। कौवा भी मीनार पे बैठा। जिसको चाहे इज्जत देता। मुझे यकीन है कि शेर फाहम हो आप। मुझे यकीन है कि आप शेर फाहम हो। बहुत सही पहुंचे कि दोधारी तलवार पे बैठा,
दौलत के अंबार पे बैठा, दो धारी तलवार पे बैठा, जिसको चाहे इज्जत देता, कौवा भी मीनार पे बैठा। पोता जब स्कूल से लौटा, पोता जब स्कूल से लौटा, दादा की दस्तार पे बैठा। पोता जब स्कूल से लौटा तो दादा की दस्तार पे बैठा। धूप का मतलब क्या समझाऊं? साया खुद दीवार पे बैठा। धूप का मतलब क्या समझाऊं? साया खुद दीवार पे बैठा। और कोई शजर महफूज नहीं है, कोई शजर महफूज नहीं है। दौलत के अंबार पे बैठा, दो धारी तलवार पे बैठा। दौलत के अंबार पे बैठा, दो धारी तलवार पे बैठा। पोता जब स्कूल से लौटा, दादा की दस्तार पे बैठा, जिसको चाहे इज्जत देता, कौवा भी मीनार पे बैठा। और कोई शजर महफूज नहीं है, देख परिंदा तार पे बैठा। कोई शजर महफूज नहीं है, कोई शजर महफूज नहीं है, देख परिंदा तार पे बैठा। और जिस शेर के लिए गजल कहा कि दौलत के अंबार पे बैठा, दो धारी तलवार पे बैठा। और देख रहे हैं हम ये बड़ी बड़ी परवाज़ें हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी ऊंचे उड़ाने हैं, देख रहे हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि माशाल्लाह क्या उड़ान है भाई। तो भाई उसका अंजाम भी बताता हूँ। दो धारी तलवार पे बैठा, दौलत के अंबार पे बैठा। गिद्ध की उड़ाने आंख से ओझल, गिद्ध की उड़ाने, गिद्ध की उड़ाने आंख से ओझल, उतरा तो मुर्दार पे बैठा। गिद्ध की उड़ाने, गिद्ध की उड़ाने आंख से ओझल, गिद्ध की उड़ाने आंख से ओझल, उतरा तो मुर्दार पे बैठा। दो धारी तलवार पे बैठा, गिद्ध की उड़ाने आंख से ओझल, उतरा तो मुर्दार पे बैठा। गिद्ध की उड़ाने आंख से ओझल, उतरा तो मुर्दार पे बैठा। गिद्ध की उड़ाने आंख से ओझल, उतरा तो मुर्दार पे बैठा। और ये मेरे समाज की सच्चाई है। कहना मेरा जिम्मा है, समझना आपका जिम्मा है। और रिश्ते, आप भी हजारों रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं। छोटी सी बहर के अंदर मतलब कह रहा हूं कि पाई पाई जोड़ के रखे, पाई पाई जोड़ के रखे, कितने रिश्ते तोड़ के रखे। पाई पाई जोड़ के रखे तो कितने रिश्ते तोड़ के रखे। पाई पाई जोड़ के रखे, कितने रिश्ते तोड़ के रखे। होटल होटल पानी मांगे, घर की मटकी फोड़ के रखे। पाई पाई जोड़ के रखे, कितने रिश्ते तोड़ के रखे। होटल होटल पानी मांगे, घर की मटकी फोड़ के रखे। आंगन आंगन दीप खुशी के, आंगन आंगन दीप खुशी के, अपना ही घर छोड़ के रखे। आंगन आंगन दीप खुशी के, अपना ही घर छोड़ के रखे। एक कहानी पढ़ते 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 पढ़ते, एक कहानी पढ़ते पढ़ते, कितने पन्ने मोड़ के रखे। एक कहानी पढ़ते पढ़ते कितने पन्ने मोड़ के रखे। एक कहानी पढ़ते पढ़ते कितने पन्ने मोड़ के रखे। और आइए आखिरी, हाँ कहीं नहीं जाएंगे। लड़की थोड़ी काली है, लेकिन सीरत वाली है। लड़की थोड़ी काली है लेकिन सीरत वाली है, सीरत वाली है। लड़की थोड़ी काली है लेकिन सीरत वाली है। मुंह में चमचा सोने का, हाथ में झूठी थाली है। मुंह में चमचा सोने का और हाथ में झूठी थाली है। कमरे को हर रोज सजाया, कमरे को हर रोज सजाया, फिर भी आंगन खाली है। कमरे को हर रोज सजाया, फिर भी आंगन खाली है। लड़की थोड़ी काली है लेकिन सीरत वाली है। मुंह में चमचा सोने का, हाथ में झूठी थाली है। कमरे को हर रोज सजाया, फिर भी आंगन खाली है। अल्लाह मुझको मोमिन रख, मौला मुझको मोमिन रख, मौला मुझको मोमिन रख। घर में जवां एक साली है, मौला मुझको मोमिन रख, मौला मुझको मोमिन रख। घर में जवां एक साली है, घर में जवां एक साली है।
मौला मुझको मोमिन रख, घर में जवां एक साली है, लड़की थोड़ी काली है लेकिन सीरत वाली है, मुंह में चमचा सोने का, हाथ में छोटी थाली है, कमरे को हर रोज सजाया फिर भी आंगन खाली है। मौला मुझको मोमिन रख, घर में जवां एक साली है। और देखिए, मैं एक रास्ते से जा रहा था तो एक कचरे के डिब्बे के अंदर एक नवजायद बच्चे की आवाज़ आ रही थी। मौला मुझको मोमिन रख, घर में जवां एक साली है, डिब्बा कूड़े क्रिकेट का, डिब्बा कूड़े क्रिकेट का, चिड़िया अंडा गाली है, चिड़िया अंडा गाली है। नहीं समझे ना? फिर दांत क्यों नहीं दिए? मैं समझो पहुंच गए होंगे। खैर, सारा उसका बाग बगीचा रागिब घर का माली है, सारा उसका बाग बगीचा रागिब घर का माली है। और आइए कि ये आखिरी बंद सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ कि हमसे बढ़कर ए वतन कोई तलबगार नहीं, हमसे बढ़कर ए वतन कोई तलबगार नहीं। देखिए, ये एक जो मिसरा है ना, ये अल्लामा इकबाल का मिसरा है कि फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ये जो है ये अल्लामा इकबाल का मिसरा है, उसी से तज़मीन किया हूँ और अल्लामा इकबाल की रूह से माज़ूरत के साथ कि उनका मिसरा इस्तेमाल किया हूँ कि हमसे बढ़कर ए वतन कोई तलबगार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। राजीव गांधी हो के बापू हो के इंदिरा माई, राजीव गांधी हो के बापू हो के इंदिरा माई, इनमें से हम तो किसी के भी गुनाहगार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। राजीव गांधी हो के बापू हो के इंदिरा माई, इनमें से हम तो किसी के भी गुनाहगार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। खान अशफाक हो टीपू हो जफर या के हमीद, खान अशफाक हो टीपू हो जफर या के हमीद, क्या ये जाबाज वतन तेरे परस्तार नहीं? और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। फैसला हक में अदालत का नहीं है लेकिन, फैसला हक में अदालत का नहीं है लेकिन, फिर भी खामोश है, लब पे कोई तकरार नहीं। और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। बाद मरने की भी कब्रों की सनद रखते हैं, कब्रों की सनद रखते हैं, बाद मरने की भी कब्रों की सनद रखते हैं। राख दरिया में बहाने को भी तैयार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। खान शाहरुख हो, कोई यूसुफ हो के आमिर, कोई फिल्मी दुनिया में कोई उनसा अदाकार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ताज और लाल किला, ताज और लाल किला, ताज और लाल किला और फलक बोस कुतुब फ़न तामीर में हमसा कोई मैमार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे तेरे राजों का तो हमने कभी सौदा न किया। ए वतन, तेरे राजों का तो हमने कभी सौदा न किया। आज भी हम में तो ऐसा कोई गद्दार नहीं, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। आज साइंस का बेताज शहंशाह था कलाम, उसके जैसा कोई इस दौर में होशियार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। गीत मजरूह के गूंजे कभी साहिर की गज़ल, गीत मजरूह के गूंजे कभी साहिर की गज़ल, मीरो गालिब सा यहाँ साहिब गुफ्तार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। और मौसीकी ढूंढ रही आज भी नौशाद अली, सारी दुनिया में रफ़ी जैसा गुलकार नहीं, और फिर भी हमसे ये बहुत शुक्रिया रागिब साहब ने। दोस्तों ने फरमाइश की है, मैं तो मेरी कौम का शायर हूँ, मेरे बच्चों का शायर हूँ, मेरे मुल्क का शायर हूँ, औरतों का शायर हूँ, बहुओं का शायर हूँ, बेटियों का शायर हूँ, बच्चों का शायर हूँ। आप जो कहेंगे वो पढ़ूंगा, मैं तो आपकी प्रॉपर्टी हूँ। ये शायरी मेरी नहीं है, खुदा की कसम ये आपकी है, ये आपकी शायरी है। कि जी आपकी गैर हाजिरी में मैंने एक जुमला बोला
कि भाई मैं हमारे अनीस कुरैशी साहब को दाद दूंगा कि वाकई सियासतदान है कि कम लोबान में ज़्यादा धुआं किया। हाँ हाँ, ये मोहब्बत है। दोस्तों, आप मेरी बात का यकीन मानिए, आज मैं गेट ऑफ इंडिया पे था, लेकिन मैं मोहब्बत में अनीस कुरैशी की यहाँ आया और आप लोगों की मोहब्बत में आया। और यहाँ की जो सामाइन, इनसे मेरा अच्छा तारुफ है, यहाँ के हर चेहरे को जानता। या मैं तो राबोड़े वालों की मोहब्बत में यहाँ आया, मैं गेट ऑफ इंडिया का मुशायरा छोड़कर यहाँ आया मैं। क्या? जी 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 जी, आपका हुक्म सराखों पर कि गिलाफे खानाए काबा कभी जुज़दान लगता है, गिलाफे खानाए काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। गिलाफे खानाए काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। और बहारें दीनों दुनिया की उसी आंचल से लिपटी है, ना हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है, ना हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है। और आइए कि कोई छाता कोई चप्पल। दोस्तों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी भी दिया है, बेटियां भी दिया है, लेकिन मेरा जहाँ तक तजर्बा है तो बेटा जब भी बात करेगा सरदार जी तो माँ के पाले में बात करता, और बेटी जब भी बात करेगी तो बाप के पाले में बात करेगी। हाँ, ये बेटा है बोल, मेरा भी बेटा मेरे को कभी कभी कहता था कि अब्बा तुमको नहीं समझता, मेरी अम्मी बराबर कह रही, तुमको नहीं मालूम। बोला वो सही है। और बेटी लड़ लेती है बाप के लिए। बेटे के यहाँ जाता तो अब्बा खाना खाए, हाँ भाई। बहू को कहता खाना दे दे अब्बा को, घड़ी देखा निकल जाता ऑफिस में से। बेटी के यहाँ जाता, अल्लाह की कसम वो ये पूछती, अब्बू मैं तुम्हारे लिए क्या पकाऊं? वो ये पूछती बेटी कि तुम्हारे मिजाज का खाना क्या बनाऊं। बड़ा फर्क है बेटे और बेटी में। क्या? तो कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा, कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा, खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा। कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा, खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा। कोई मौसम हो वो गुर्बत मेरी महसूस करती है, मेरी बेटी ने सर्दी में कभी सूटर नहीं मांगा। मेरी बेटी ने सर्दी में कभी सूटर नहीं मांगा। वो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। वुजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, और पड़ोसी से भी वो छलनी कभी मांगा नहीं करती। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। रागिब साहब बहुत ही कीमती अशार सुना रहे थे।